नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, आज है 29 मई और 29 मई से आपके टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिए। सुबह का टाइम है, ठीक है, ऐसे ही आवाज़ आते रहती है। तो साथियों, आप आरआरबी एग्ज़ाम के लिए और एसएससी-जीडी 10+2, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, सभी ऑल स्टेट्स लेवल वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, आप लोग चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। वर्ष 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितने अमेरिकी डॉलर हो गई है? तो ये भारत की बात की जा रही है। जो भारत का प्रति व्यक्ति है उनकी आय बढ़कर कितने अमेरिकी डॉलर हुई है? तो ये हुई है 2880 अमेरिकी डॉलर हो चुकी है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार और आय में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2880 डॉलर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कछुआ दिवस में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है साथियों? ये है 25वीं वर्षगांठ। कौन सी है? 25वीं ये वर्षगांठ मनाई गई है। विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत 2000 में हुई थी, ठीक है, इसलिए 2025 में इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दोस्तों, क्लास में अगर क्वेश्चन में कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है 77,400 करोड़ रुपए का। ये इन अधिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। ये मोदी जी के द्वारा गुजरात में किया गया है 77,400 करोड़ रुपए का अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में वैश्विक कृषि खाद्यान्न क्षमता का प्रदर्शन किसने किया है? इसका प्रदर्शन किया गया है बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। बिहार ने अपनी कृषि उत्पाद क्षमता को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करते हुए इस सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बैजयंत जयपांडा के नेतृत्व में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 26 से 27 मई 2025 को किस देश का ये दौरा करेंगे? तो ये दौरा करेंगे 2025 की बात की जा रही है और तारीख है 26 से 27 को, यानी कि दौरा किया गया है कुवैत देश का। भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु यह प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 से 2024 के बीच पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों की संख्या 09 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इन हवाई अड्डों की संख्या हुई है 17 हुई है। कितनी हुई है? 17। इसको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर के 17 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता। नीति आयोग की यह काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता मोदी जी करते हैं और यह 10वीं बैठक थी अब की बार। हाल ही में भारत ने आयुष को वैश्विक
स्तर पर मुख्य धारा में लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी की गई है साथियों WHO के द्वारा यह साझेदारी की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने आयुष पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु WHO के साथ सहयोग किया है। किसके साथ में किया गया है? WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है? और ये अध्यक्षता हुई है कहाँ पर? नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की गई है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ जहां प्रधानमंत्री NDA राज्यों के विकास पर चर्चा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो भारत की थी इसमें से 4.9% थी। ठीक है, ध्यान में रखना साथियों। पिछले 28 मई 2025 को विश्व भूख दिवस मनाया गया है। ठीक है, और फिर से 28 मई को थैल्स दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है। कौन सी? MPN की मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना है? राहवीर योजना, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाई जाती है? ये हमेशा 27 मई को मनाई जाती है। किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनकी पुण्यतिथि पर। पंडित नेहरू का निधन हुआ था 27 मई 1964 को। ठीक है, और इसलिए यह दिन पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने तंबाकू और नशीले पदार्थों से शैक्षणिक संस्थानों को मुक्त कराने हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया है? यह अभियान शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह अभियान शुरू किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 11वां। कौन सा मनाया जाएगा? 11वां मनाया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, इसलिए 2025 में 11वां योग दिवस मनाया जाएगा। आगे है, हाल ही में वर्ष 2009 में भारत की विश्व GDP में हिस्सेदारी 3.5% से बढ़कर कितनी होने की उम्मीद है? इसमें उम्मीद है 4.5% रहने की उम्मीद बताई गई है। भारत की GDP 2029 तक वैश्विक GDP में हिस्सा होगा, और ये भारत की अर्थव्यवस्था ना तेजी से बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2025 के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2025 के एंड तक भारत सबसे बड़ी फोर्थ नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला क्या बनेगा? ये देश बन जाएगा। ठीक है, और किसको पीछे छोड़ा है भारत ने? ये छोड़ा है जापान को, पीछे छोड़ा है भारत ने। ठीक है, अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखा जाए तो। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 के अंत तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। जो गूगल का, किसका? गूगल का AI मैट्रियोस का सर्च जॉइंट का पुनर्गठन किया गया है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516
11.6 किलोमीटर से बढ़कर के 11,099 किलोमीटर हो गई है। मैसूर पाक का नाम बदलकर मैसूर सिरी कर दिया गया है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को ऑन करना, और आपको पता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। क्लास पसंद आए तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना और अपनी राय दीजिए क्लास कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।